नमस्ते बच्चों। आज हम सभी संगणक के युग में जी रहे हैं। संगणक मतलब कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं और आज हम उसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं बच्चों सभी लोग। कि कैसे आज हम पढ़ भी रहे हैं। देखिए तो संगणक पे कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं सब लोग। कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई जो है मतलब बहुत ही आप कुछ भी चीज़ें आपको देखनी है तो आप संगणक में बड़े आराम से एक दूसरे से कोई भी चीज़ें मंगा सकते हैं। और आप जो है संगणक का आज बहुत उपयोग बढ़ गया है। आपके टिकट जो है वो भी संगणक के द्वारा निकलते हैं। कहीं जाना है आपको तो मिनटों में आप टिकट निकाल लीजिए। आप चाहे हवाई जहाज़ से यात्रा करना है, चाहे ट्रेन से करना है, आपको हर जगह मतलब कि संगणक का उपयोग। कुछ भी अगर हमको आज करना है, कुछ देखना है तो गूगल से तुरंत सर्च करते हैं। तो बच्चों ये संगणक का आज इतना उपयोग हो गया है कि बच्चों आप देखिए कि विदेशों में क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको पूजा पाठ यहाँ भी ऐसे ही शुरू हो गया कि अगर हमको कहीं की आपने देखा हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ है, लेकिन वहाँ का प्रसाद भी जो है लोगों को पहुँचाया जा रहा है। आपने संगणक पे बुक कर दिया, आपका प्रसाद आ गया। तो इस तरह से आज हम संगणक के द्वारा क्या हो रहा है, एक दूसरे से काफ़ी नज़दीकियाँ अनुभव कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा ही हमारा पाठ है, ऐसे उतारी आरती। अब कैसे उतारी, संगणक पर देख के खड़े हो गए और आरती उतर गई। तो बच्चों ये जो एक पाठ है हमारा बहुत ही अच्छा बड़ा रोचक पाठ है। इस पाठ में जो है बताया गया कि आधुनिक समय में जो है ये तकनीकी जो ज्ञान हो गया है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तकनीकी ज्ञान के कारण ही आज हम पढ़ लिख रहे हैं एक दूसरे से दूर होकर के। कोरोना का टाइम है लेकिन तो भी हम उसी से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये संगणक बहुत उपयोगी है हमारे लिए। इसकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो रक्षाबंधन का समय है और प्रतीक जो है अपने बहुत दुखी है तो और चूँकि जो है बहुत भावुक भी है। तो बच्चों इसका जो है इसके बारे में बताया कि कैसे अपनी बहन को देखता है। बहन नहीं आ पाती है रक्षाबंधन पर तो वो किस तरह से बहन को जो है संगणक पर देखता है और स्क्रीन पर ही देख करके वो उसकी आरती उतारती है और इस तरह से उनका जो त्यौहार है वो अच्छे से मनाते हैं। तो ये सब कठिनाइयाँ जो हैं इनका हल इसमें बताया गया है। तो चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं पाठ 9, ऐसे उतारी आरती। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से आधुनिक तकनीकी ज्ञान, उसके उपयोग एवं जीवन के कार्यों की सहजता को दर्शाया गया है। कैसे देखिए सहजता को दर्शाया गया है। दृश्य 1, रात के 8 बज गए हैं। प्रतीक ने अभी तक खाना नहीं खाया है। उसका मन बहुत खिन्न है। मुंह लटकाए उदास मन कमरे में बैठा है। इतने में देखिए क्या होता है, माँ आती हैं, आवाज़ देते हुए कहती हैं, प्रतीक कहाँ हो, 8 बज गए, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, जल्दी आओ खाना खा लो। प्रतीक कोई उत्तर नहीं देता, बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ देर बाद माँ फिर आवाज़ देती हैं। माँ कहती हैं, प्रतीक तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, खाना खा लो, अभी बर्तन साफ करने हैं, कल की पूरी तैयारी भी करनी है। प्रतीक धीरे से आता है, बर्तन साफ करने लगता है। उसी समय पिता प्रद्युम्न घर में प्रवेश करते हैं, यानी घर में आते हैं। पिताजी कहते हैं, वाह बेटा प्रतीक, तुम कितने अच्छे हो, माँ के हर काम में सहयोग देते हो। पत्नी जानवी को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, जानवी जानवी जानवी, देखो हमारा बेटा बर्तन साफ कर रहा है, तुम्हारा हाथ बटा रहा है, हमारा लाडला बेटा कितना अच्छा है। माँ कहती हैं, उधर से आती हैं और कहती हैं, अरे इस बच्चे का मैं क्या करूं, मेरी एक बात नहीं सुनता। पिताजी कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कहती हो, यह बेचारा तो तुम्हारा सहयोग ही कर रहा है। माँ कहती हैं, अपना बेटा अच्छा है, घर के हर काम में सहयोग करता है, यह भी सही है, पर अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया है। मैं कब से उसे आवाज़ लगा रही हूँ। पिताजी कहते हैं, प्रतीक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। प्रतीक पिताजी को पकड़कर फपक कर रोने लगता है। माँ कहती हैं, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। प्रतीक सुबकते हुए मतलब जो है
सिसक के रोते हुए कहता है, कल रक्षाबंधन है, दीदी अभी तक आई ही नहीं है। माँ कहती है, अरे बेटा इसमें रोने की क्या बात है, दीदी ने तो तुम्हें पहले ही राखी भेज दी है। पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हारी दीदी हर साल तो आती ही है, इस वर्ष उसके नाटक का मंचन है, वह नाटक की तैयारी कर रही है। उसने ई-रेल से टिकट भी आरक्षित कराना चाहा पर उसे मिला नहीं, इसलिए नहीं आ पा रही है। अगले साल रक्षाबंधन पर तो आ ही जाएगी। देखिए बच्चों, कितने अच्छे से पिताजी समझाते हैं प्रतीक को कि जो है इस साल तुम्हारी बहन जो है उसका नाटक का मंच पे जो है नाटक है उसका, और वो नाटक की तैयारी कर रही है, इसलिए लेकिन उसने संगणक से मतलब टिकट भी बुक कराना चाहा, लेकिन वो नहीं आ पा रही है, और जो है अगले साल तो पक्का वो आ ही जाएगी। प्रतीक कहता है, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, वे घर पर रहती हैं तो घर में कितनी रौनकता रहती है, उनके बिना कैसा रक्षाबंधन, उनके बिना मेरी आरती कौन उतारेगा। वो इस तरह से कहता है कि मेरी आरती कौन उतारेगा, क्योंकि ये भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है रक्षाबंधन। इसमें हर भाई बहन अपने भाई का इंतज़ार करती है और भाई भी अपनी बहन का इंतज़ार करता है कि वो जहाँ भी होगी वो उसके पास आ जाए, ताकि उसे रक्षाबंधन में जो है उसकी कलाई सुनी न रह जाए। और जो है ये त्यौहार बड़े ही पवित्र त्यौहार है जो कि बड़े ही प्रेम से हो जाए। पिताजी कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, कुछ सोचते हैं, तो ठीक है अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी दीदी कल तुम्हारी आरती जरूर उतारेगी। प्रतीक कहता है खुशी से उछलकर, सच पिताजी, दीदी मेरी आरती उतारेंगी, पर कैसे। पिताजी कहते हैं, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, खाना खाकर सो जाओ, कल दीदी तुम्हारी आरती अवश्य उतारेगी। प्रतीक खाना खाकर सोने चला जाता है। प्रद्युम्न जानवी को कुछ समझाते हैं। वह फ़ोन पर प्रतीक की दीदी से काफ़ी देर तक बात करती हैं। माँ कहती हैं, अजी सुनते हो, संगीता से बात हो गई है, वह तैयार है, आइए आप भी खाना खाकर सो जाइए। पिताजी कहते हैं, खाना तो साथ ही खाएंगे, चलो कल की तैयारी में तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। अब देखिए, चूँकि ये संवाद है तो यहाँ पे दूसरा दृश्य यानी दूसरे दिन का दृश्य है। दूसरे दिन सुबह के 8 बजे हैं। प्रतीक साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार है। चूँकि त्यौहार है इसलिए वो अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनकर दीदी का इंतज़ार कर रहा है। पड़ोस में रहने वाली नूरजहाँ ने उसकी कलाई में राखी बांध दी। कई बार ऐसा होता है बच्चों, तो पड़ोस में भी जो बहनें होती हैं वो भी आके जो है माथे पर रोली टीका लगा देती हैं और कलाई पर राखी बांध देती हैं। किसी के भाई नहीं होता है तो वो भी अपना भाई मान करके वो राखी जो है कलाई पे बांध देती हैं। तो ऐसी नूरजहाँ है, उसने भी जो है प्रतीक की कलाई पर राखी बांध दी। प्रतीक कहता है, कहाँ है दीदी, मेरी आरती कब उतारी जाएगी। प्रतीक मचल उठा है, मचलने लगते हैं बच्चे, वैसे ही वो भी मचल रहा है एक जगह पर। पिताजी चिंता मत करो, तुम उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। प्रतीक वैसा ही करता है। माँ संगणक की कुंजी पटल पर कुछ टाइप करती हैं। सामने स्क्रीन पर आरती की थाल लिए संगीता दिखाई पड़ती है। प्रतीक कहता है, अरे वाह दीदी आ गई, प्रणाम दीदी। प्रतीक खुशी से झूम उठता है। प्रतीक कहता है, दीदी कहती है, मेरे लाडले भैया खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब बड़े बनो, अब सामने देखो तुम्हारी आरती तो उतार लूँ। संगीता ने प्रतीक की आरती उतारी। प्रतीक बहुत प्रसन्न था। देखिए बच्चों, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो संगणक पे देखिए लैपटॉप है और लैपटॉप के ऊपर संगीता देखिए खड़ी है और प्रतीक बैठा है। माता पिताजी बगल में खड़े हैं देखिए, और जो है वो आरती की थाली लिए हुए प्रतीक की बहन है और वो देखिए किस तरह से अपने भाई को सामने देख लेती है, जो वेब कैमरे के द्वारा दिख जाता है बच्चों। तो इस तरह से जो है सामने वाला भी दिखने लगता है और इस तरह से आरती उतर जाती है। और देखिए संगणक का कमाल है कि नहीं, इससे संगणक जो है बहुत हमारे लिए उपयोगी हो चुका है, क्योंकि संगणक के द्वारा हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ बच्चों आज जो है वो दूरी हो जाती हैं। और
बहुत सारे कार्य हमारे संगणक पर हो जाते हैं। हमको किसी की अनुपस्थिति का एहसास नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे सामने जो है कैमरे के द्वारा वो व्यक्ति दिखाई देने लगता है तो हमें जो है वही एहसास होता है जैसे सामने ही हमारे है। हमारी जो उसकी कमी है वो ये संगणक ने पूरी कर दी है। तो बच्चों, आज जो है हमारा जो ये पाठ है, देखिए बच्चों, आपके पुस्तक में जो दिया है वो आज का पाठ जो है वो पूरा हुआ है। थोड़ा हम देख लेते हैं नया शब्द, शब्दार्थ। देखिए, खिन्न यानी दुखी, मुहावरे, मुंह लटकाना यानी नाराज हो जाना, नाराज होना यानी कि दुख, मतलब जैसे आप कई बार जो है हम मुंह लटका लेते हैं ना, कोई हमारी जो पसंद की चीज़ नहीं मिलती है, या माता पिताजी कहते हैं कि ये जो है कुछ नहीं ला पाते हैं हमारे लिए, कोई खिलौने नहीं ला पाते हैं कई बार, या कुछ हमारी पसंद की चीज़ें नहीं लाते हैं, तो हम जो है मुंह लटका लेते हैं। तो अर्थ होगा नाराज होना। और इसका वाक्य प्रयोग भी बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा। मुंह लटकाने से समस्याएं हल नहीं होती हैं, हमें बल्कि उनका जो है हल ढूंढना चाहिए। फिर है हाथ बटाना यानी सहयोग देना, माता पिता जो काम में सहयोग देना जो साथ में। तो आप लिख सकते हैं कि हमें अपने माता पिता का, माँ का हाथ बटाना चाहिए रसोई के कामों में। फिर है फफक कर रोना यानी फूट फूट कर रोना। तो अगर आपकी कोई मनपसंद चीज़ टूट जाती है तो आप क्या करने लगती हो? फूट फूट के यानी फक फक कर रोने लगते हैं। माता बहुत दिनों से बिछड़ने के बाद जब माँ से मिलन होता है, कई बार माँ गांव चली जाती हैं, तो उसके बाद जब माँ मिलती हैं तो क्या होता है, हम कई बार फपक कर रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सी बातें याद आने लगती हैं, कई बार ऐसा होता है। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए।